wish you a very happy, beautiful good morning to all. Welcome back to my channel UPSC Aspirants. So आज हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन पार्ट ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। इससे पहले हमने नैनो टेक्नोलॉजी की बेसिक चीजें देखी थी और प्रॉपर्टीज देखी थी। ठीक है, तो फटाफट से पेन पेपर नोटबुक ले आइए। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना एप्लीकेशन पार्ट, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली इसकी एप्लीकेशन है आपके हेल्थ एंड मेडिसिन में। Health and medicine sector will receive primary benefits because intracellular activities are already at nanoscale. इनको ज़्यादा बेनिफिट क्यों मिल रहा है? क्योंकि जो आपकी इंट्रासेलुलर एक्टिविटीज़ हैं वो आपकी ऑलरेडी नैनो स्केल पे एग्जिस्ट कर रही हैं, और जितनी भी एडवांसमेंट हो रही है नैनो टेक्नोलॉजी में उसको हम डायरेक्टली इंटरफेयर कर सकते हैं सेलुलर मैकेनिज्म में। आप देखिए, फर्स्ट आपका हाईली सेंसिटिव डिजीज डिटेक्टर नैनो बायोसेंसर्स कैन बी डेवलप। जो नैनो बायोसेंसर्स उनको डेवलप किया गया है बाय यूजिंग नैनो मटेरियल एंड बॉटम अप टेक्निक। बॉटम अप टेक्निक मैंने आपको बताया था। दीज सेंसर कैन बी इंजेक्टेड इन ब्लड, इनको ब्लड में इंजेक्ट किया जाता है एंड इट कैन डिटेक्ट डिजीज एट प्राइमरी स्टेज, और ये डिजीज को उनके स्टार्टिंग उनके इनिशियल स्टेज में ही पता लगा लेते हैं बाय कंबाइनिंग विद स्पेसिफिक प्रोटीन। ये कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन के साथ कंबाइन होते हैं एंड कुछ केमिकल्स के साथ आपके कंबाइन होते हैं विच अपीयर ड्यू टू डिजीज, जो कि आपके डिजीज के कारण आपकी बॉडी में पैदा हो गए हैं, जो भी केमिकल्स और प्रोटीन है। ठीक है, सेकंड आता है आपका टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। डिजीज डायरेक्टिंग नैनो सेंसर कैन बी अटैच विद ड्रग कैरियर मॉलिक्यूल। आपका जो वो है डिजीज डिटेक्टिंग नैनो सेंसर है उसको ड्रग कैरियर मॉलिक्यूल के साथ अटैच कर देते हैं, जैसे कि आपका फुलरीन। ठीक है, कुछ मेडिसिन के साथ। दिस कॉम्प्लेक्स विल डिटेक्ट कैंसर सेल, और ये क्या डिटेक्ट करता है? आपके कैंसर सेल को डिटेक्ट करता है या कोई और आपका डिजीज सेल है उसको डिटेक्ट करता है। इसके साथ हम क्या करते हैं, ड्रग को हम डाल देते हैं और ये डिजीज सेल को मार देता है। साइड इफेक्ट्स इसके बहुत रेयर है, बहुत नेग्लिजिबल, बहुत ही कम है। एग्जाम्पल देखिए आप, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी यूएसए में इन्होंने डेवलप करी एक नैनो मशीन जो कि डिटेक्ट करती है और मारती है आपके कैंसर सेल को आपकी बॉडी के अंदर ही। ठीक है, देन सेकंड है IISc एंड DRDO, इन्होंने नैनो सेंसर डेवलप करे हैं जो टाइफाइड डिटेक्शन किट है। ठीक है, ये बता देते हैं आपकी टाइफाइड आपको है, ठीक है, प्राइमरी स्टेज पे आपका डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, आई होप आपके ये दोनों पेज क्लियर होंगे। अब थर्ड देखिए आपका टिश्यू इंजीनियरिंग। इसमें क्या है, जो आपका फिनबर्ग स्कूल ऑफ मेडिसिन है यूएसए में, उन्होंने एक नैनो जेल को डेवलप किया है जो सपोर्ट करता है टिश्यू रीजनरेशन में और हीलिंग ऑफ वाउंड्स, जो भी आपके चोट लगे इसको हील करने में मदद करता है, एंड कट्स। ठीक है, बाय इंक्रीजिंग रेट ऑफ सेल डिवीजन के रेट को बढ़ाकर एक नैनो जेल है ये। ठीक है, फिर आता है आपका एंटी माइक्रोबियल ड्रेसिंग। अब ये क्या है, सिल्वर नैनो क्रिस्टल कैन किल वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बैक्टीरिया इन 30 मिनट। जो आपके सिल्वर नैनो क्रिस्टल है ना वो बहुत बड़ी मात्रा में बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं मात्र आपके आधे घंटे में। एंड इट कैन डिक्रीज चांस ऑफ इन्फेक्शन, इससे आपके जो चांस होते हैं इन्फेक्शन के वो बहुत कम हो जाते हैं। यूज इन एंटी माइक्रोबियल ड्रेसिंग, जो आपकी एंटी माइक्रोबियल ड्रेसिंग होती है उसमें इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, सो आपका हेल्थ वाला जो सेक्टर है वो कंप्लीट हो गया। अब आते हैं इन्वायरमेंट पे। इन्वायरमेंट पे भाई इससे क्या क्या इम्पैक्ट है, क्या क्या यूजेस है ना। फर्स्ट, मिनिमाइजिंग ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन। कैसे करता है देखिए, टू मिनिमाइज ग्रीन हाउस गैस एमिशन नैनो सोलर सेल्स एंड फ्यूल सेल कॉम्बिनेशन कैन बी यूज्ड। अगर आपको ग्रीन हाउस गैस को मिनिमाइज करना है तो आपके सोलर सेल और फ्यूल सेल का कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, उसको यूज करते हैं टू गेट क्लीन एंड सस्टेनेबल एनर्जी। ठीक है, जैसे कि आपका है नैनो सोलर सेल, ये आपका ग्राफीन से बना हुआ है। ठीक है, कैन हार्वेस्ट एनर्जी फ्रॉम विजिबल लाइट। ये एनर्जी कहाँ से लेता है, आपकी विजिबल लाइट सनरेज से लेता है, एंड इंफ्रारेड, और आपकी इंफ्रारेड से लेता है, और एनर्जी आउटपुट को डबल कर देता है। मान लो अगर इसने 10% ली है तो ये आपको 20% एनर्जी देगा। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस इज वेरी लो, जो इसका अंदर का जो रेजिस्टेंस है इंटरनल वो बहुत कम है, इसकी वजह से ये हाईली एनर्जी एफिशिएंट है। ठीक है, हाईली पोर्टेबल है एंड इजी टू इंस्टॉल है। ठीक है, आप इसको आसानी से यहाँ वहाँ ले जा सकते हैं और इंस्टॉल करने में भी काफ़ी आसान है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पेज पे। आप देखिए, सोलर सेल पढ़ लिया। फ्यूल सेल क्या है, ये क्या करता है, ये वाटर को ब्रेक डाउन करता है। क्या करता है, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर, किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। जहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो आपका एक फ्यूल की तरह एक्ट करता है। हाइड्रोजन ऑक्साइड हो जाता है, ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है ताकि वो एनर्जी दे सके रात में, और सोलर सेल उस टाइम पे वर्क नहीं करता। ये आपको पता ही है, सोलर सेल सिर्फ आपके डे टाइम में वर्क करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ नैनो सोलर सेल एंड फ्यूल सेल कैन प्रोवाइड डे एंड नाइट एनर्जी विदाउट एनी गैस एमिशन। अगर आपने इन दोनों को साथ में लिया है, साथ में कंबाइन कर दिया, तो ये आपको दिन और रात एनर्जी देंगे, और इससे आपको कोई भी प्रदूषण नहीं होगा, कोई भी आपकी गैसियस एमिशन नहीं होगी। ठीक है,
सेकेंड है आपका इन्वायरमेंटल क्लीन अप बाय नैनो केमिकल सेंसर्स। अब इन्वायरमेंट कैसे क्लीन हो सकता है नैनो सेंसर से, देखिए इट कैन डिटेक्ट हार्मफुल पॉल्यूटेंट केमिकल इन इन्वायरमेंट। ये क्या करता है, ये एक हार्मफुल जो भी आपके पॉल्यूटेंट केमिकल्स हैं उनको डिटेक्ट कर लेता है और उसको कैप्चर करके रिसाइकिल कर देता है, ठीक है। जो कि आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा है, उन्होंने डेवलप किया है नैनो केमिकल सेंसर्स विच कैन कैप्चर, रिमूव और रिसाइकिल। जो क्या करते हैं, केमिकल्स को कैप्चर कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, रिमूव कर देते हैं और उनको रिसाइकिल कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए आपका वाटर क्लीनिंग और फिल्ट्रेशन में कैसे काम आता है। IISc ने आपका डेवलप किया नैनो फ्लेक्स विच कैन मिनिमाइज बायोलॉजिकल एंड केमिकल कंटामिनेशन। जो कि आपके बायोलॉजिकल और केमिकल कंटामिनेशन है, जो भी प्रदूषण है उसको कम करता है वाटर बॉडीज के अंदर। हैज बीन सक्सेसफुली टेस्टेड इन महानदी उड़ीसा। इसको टेस्ट किया गया है महानदी उड़ीसा में। अब DRDO ने क्या डेवलप किया है, उन्होंने डेवलप किया है एक वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम। क्या डेवलप किया है, वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम को डेवलप किया है जो कि आपके नैनो फिल्टर्स, सिल्वर नैनो क्रिस्टल्स और नैनो मैग्नेटिक मटेरियल से बने हैं। किस किस से, नैनो फिल्टर्स, सिल्वर नैनो क्रिस्टल एंड नैनो मैग्नेटिक मटेरियल से। ये क्या रिमूव करते हैं, ये हार्मफुल बैक्टीरिया और जो भी हैवी मेटल्स होता है उनको ड्रिंकिंग वाटर में से रिमूव करते हैं, ठीक है। अब अगर हम एनर्जी सिक्योरिटी में बात करें नैनो टेक्नोलॉजी की, तो हमने पढ़ लिया दोनों नैनो सोलर सेल और फ्यूल सेल, ठीक है। आई होप ये 2 पेज भी आपको क्लियर होंगे। ये एप्लीकेशन पार्ट है, कुछ तो आप अपने डेली लाइफ में भी ऑब्जर्व करते हैं, है ना। अब देखते हैं इसको एग्रीकल्चर में। देखिए एग्रीकल्चर में हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट इज नैनो बायोटेक, सेकंड इज नैनो फर्टिलाइजर्स एंड थर्ड इज नैनो पेस्टिसाइड। अब देखिए नैनो बायोटेक पढ़ेंगे, जैसे कि ये किस में हेल्प करता है, कोई भी आपका न्यू प्लांट या क्रॉप वैरायटी है। अब देखिए हेल्प फ्रॉम दिस जेनेटिक्स ऑफ क्रॉप कैन बी मैनिपुलेटेड। इसकी मदद से आप कोई भी जीन्स में चेंजेस कर सकते हो, क्रॉप की किसी भी जेनेटिक्स को मैनिपुलेट कर सकते हो डायरेक्टली, और न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप कैन बी डेवलप, और उससे एक नई हमें वैरायटी मिल जाएगी क्रॉप की, ठीक है। इज इन एक्सपेरिमेंटल स्टेज, ये जो है अभी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल स्टेज में, ठीक है। अब आपके जो नैनो फर्टिलाइजर्स हैं, ये किसमें ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी में हेल्प करते हैं, बचपन से पढ़ते हैं फर्टिलाइजर्स के बारे में। तो इसमें भी आपके 2 टाइप है, एक है आपका नैनो यूरिया लिक्विड, एक है नैनो DAP लिक्विड, ठीक है। अब देखिए 2 हैं, इसमें हम अभी नैनो DAP के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। जो आपके नैनो फर्टिलाइजर्स हैं ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। एक्वायर्ड इन लेस क्वांटिटी, बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए एज नॉर्मल फर्टिलाइजर्स, ठीक है। एंड हेल्प टू रिड्यूस इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट एंड हेल्थ, और इसका हेल्थ और इन्वायरमेंट पे बहुत कम इम्पैक्ट होते हैं, साइड इफेक्ट्स होते हैं। अब आता है नैनो पेस्टिसाइड्स, क्रॉप प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट, ये पेस्ट से क्रॉप को बचाता है। बेस्ड ऑन टारगेटिंग डिलीवरी सिस्टम विच किल ओनली हार्मफुल इंसेक्ट्स, ये टारगेटिंग डिलीवरी सिस्टम पे बेस्ड है जो कि सिर्फ और सिर्फ जो खतरनाक आपके इंसेक्ट्स है ना उन्हीं को ही मारता है, ठीक है। एंड मिनिमम इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में बहुत कम इम्पैक्ट है। एंड अदर पार्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और जो दूसरी भी हमारी बायोडाइवर्सिटी के पार्ट्स हैं उस पर भी इसका बहुत कम इम्पैक्ट देखा गया है, ठीक है। अब देखिए आपका IFFCO, इफको ने क्या डेवलप किया है, आपका वर्ल्ड फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड एंड नैनो DAP लिक्विड इन्होंने डेवलप किया है। अब इन दोनों के बारे में देखते हैं। प्राइस ऑफ दीज नैनो फर्टिलाइजर्स आर लेस देन केमिकल फर्टिलाइजर्स, जो भी आपके नॉर्मल केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनसे इनके दाम, उनके रेट कम है। इट कम्स इन 500 ml बोतल, सो इट इज कन्वीनियंट। देखो आधा लीटर की बोतल में आता है आपका, है ना, आपको पता है 500 ml कितना इजी टू कैरी है ना, तो ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज में कोई दिक्कत ही नहीं होती है, ठीक है। नैनो यूरिया लिक्विड जो है वो क्रॉप प्रोडक्टिविटी को 8% से बढ़ाता है, 8% और इंक्रीज कर देता है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका डिफेंस एंड सिक्योरिटी में। पहला आता है आपका नैनो बायो डिटेक्शन स्कीम। देखिए इसके अंदर क्या है, आपके नैनो बायोलॉजिकल सेंसर्स को यूज करते हैं ताकि आपका कोई भी बायोलॉजिकल अटैक आपके टेररिस्ट कर रहे हैं तो पता लगा सकते हैं, ठीक है। इन सेंसर्स को हम कहाँ पे प्लेस करते हैं, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में प्लेस करते हैं, ठीक है। दी सेंसर कैन बी यूज इन पब्लिक प्लेसेस, इनको पब्लिक प्लेसेस में भी यूज किया जाता है। आगे देखते हैं कैसे, आपकी कोई भी बायोलॉजिकल अटैक से रिलेटेड, ठीक है। अब नैनो टेक फॉर सोल्जर्स, सोल्जर्स के लिए कैसे काम आता है, जो कि आपके नैनो मटेरियल्स है ना उनको यूज किया गया है उनके लिए बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाने में, उनके लिए हेलमेट्स बनाने में, आपके जो भी वॉर इक्विपमेंट्स है, उनकी यूनिफॉर्म्स है, इन सब में नैनो मटेरियल्स का यूज किया गया है जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं और एफिशिएंट होते हैं सोल्जर्स के लिए। इट विल इंक्रीज वॉर फाइटिंग कैपेसिटी फॉर सोल्जर्स, ये क्या बढ़ा देते हैं, उनकी लड़ने की क्षमता को भी बढ़ाते हैं। इंडिया के अंदर DRDO इस पर रिसर्च कर रहा है, ठीक है, और रिसर्च कर रहा है अभी। अब आते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट पे। देखिए ग्राफीन को यूज किया जाता है टू मेक लाइटर, थिनर एंड फ्लेक्सिबल टच स्क्रीन डिस्प्ले इन फ्यूचर। ऐसा बोला जा रहा है हम ग्राफीन को यूज करेंगे ताकि जो आपकी फोन की डिस्प्ले हो बहुत ज्यादा पतली हो, बहुत ज्यादा वजन में कम हो, हल्की हो, लाइटर हो और फ्लेक्सिबल टच स्क्रीन डिस्प्ले हो।
2009-10 में क्या हुआ था, सैमसंग ने डेवलप किया था एक प्रोटोटाइप ऑफ फ्लेक्सिबल डिस्प्ले। ठीक है, आप देखिए जो आपका IBM है, उन्होंने क्या डेवलप किया है, एक ट्रांजिस्टर डेवलप किया है जो कि मेड अप ऑफ ग्राफीन से बना हुआ है और वो 4 टाइम ज्यादा फास्टर है सिलिकॉन ट्रांजिस्टर से। ठीक है, और CNT को भी हम यूज करते हैं, कार्बन नैनो ट्यूब्स को भी इलेक्ट्रिक सर्किट में। ओके, अब आते हैं हम टेक्सटाइल पे। देखिए, इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर न्यू मटेरियल एंड पाउडर मेटलर्जी, जो कि हैदराबाद में, इन्होंने बहुत डिफरेंट तरीके के फैब्रिक्स को डेवलप किया है जो कि बेस्ड है आपके नैनो मटेरियल्स पे। इसके एग्जांपल्स देखते हैं हम। फर्स्ट चीज है एंटी माइक्रोबियल फैब्रिक, जो कि सिल्वर नैनो क्रिस्टल्स के साथ बनाया गया है। वायरस रेजिस्टेंट मास्क, इसको कॉपर ऑक्साइड नैनो पार्टिकल के साथ बनाया गया है। एंड आपका सेल्फ क्लीनिंग फैब्रिक, ये क्या है, सनवॉश फैब्रिक है, इसको टाइटेनियम ऑक्साइड्स के साथ बनाया गया है। ये तो कुछ आपके फैब्रिक्स हैं। ठीक है, आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, इंटरेस्टिंग भी लगी होगी, क्योंकि आज हमने सारा अपना एप्लीकेशन पार्ट देखा था। टेक्सटाइल में कैसा है, नैनो टेक्नोलॉजी आपका, इलेक्ट्रॉनिक्स में, डिफेंस में, एग्रीकल्चर में, आपका एनर्जी सिक्योरिटी में, है ना, और आपका एनवायरनमेंट में, और आपका हेल्थ में। सो अब इसकी एक लेक्चर और बचा है बस, फिर नैनो टेक्नोलॉजी कंप्लीट। उसमें हम इश्यूज को देखेंगे और कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स और देखेंगे। दैट्स इट, आपका नैनो टेक कंप्लीट हो जाएगा। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो लेक्चर में।